कपड़े उतारना, नंगा करना, ये जो लोग हैं अमेरिका की मर्जी से पाकिस्तान पर काबिज हुए थे, वो आप आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर उनको पसे पुश जाते हुए देखेंगे और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक बेहतर फैसले करते हुए नजर आएगी और आइंदा चंद महीनों में पाकिस्तान की डायरेक्शन जो है वो सही सिमत में जाती हुई नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं पाकिस्तान के अंदर पैदा होने वाले बहरानी मामलात के ऊपर बहस करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तोड़ने के बाद एक आइनी बहरान पैदा हुआ था, जिसमें PDM की 13 जमातें जो कि वफाक में काबिज हैं, वो जमातें जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन ना कराने के हक में थी और ऐसे मामलात पैदा किए जा रहे थे जिससे पाकिस्तान में शायद इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका खुद नोटिस लिया और कुछ देर पहले ये फैसला आ चुका है कि पाकिस्तान में 90 रोज के अंदर इलेक्शन होंगे, जिससे पाकिस्तान में विराजमान जो PDM की 13 जमातें हैं उनको शिकस्त हुई है। और शिकस्त एक और महाज पर हुई है कि जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक जनूबी पंजाब के एक अहम इलाके के अंदर जो है वो इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन होने के बाद 90,000 से जायद जो वोट हैं वो तहरीक इंसाफ को मिले हैं और PDM की 13 जमातें जो है वो टोटल मिलाकर 50,000 से जायद वोट हासिल कर सकी हैं। तो यूं देखा जाए कि 2/3 मेजॉरिटी से जायद जो है वो तहरीक इंसाफ ने वोट लिए हैं और इस तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं तो एक वाज़े अक्सरियत से इमरान खान साहब जो है वो वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के हक में नारे लग रहे हैं और एक इशारे पर जो है वो सड़कों पर आ जाती है। और आपने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या किसी भी जगह पर जो है वो इमरान खान जब पेशी के लिए जाते हैं तो उनके साथ लाखों का मजमा जो है वो शामिल हो जाता है और इस वक्त ऐसी कैफियत बन जाती है कि शायद ये लॉन्ग मार्च करने आ रहे हैं। आपने कल की सूरत हाल देखी होगी कि जिस वक्त PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो जा रहे थे और पेशी के लिए जा रहे थे तो उनके साथ लाखों का मजमा जो है वो एक दाखिल हुआ अदालतों के अंदर और ऐसा लगा कि जैसे वो एक लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए जा रहे हैं। तो इसमें PDM की जमातें ये समझती हैं कि अगर हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली हमें शिकस्त फाश होगी, इस वजह से वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की डायरेक्शन को वाज़े करते हुए दिखा दिया है कि इलेक्शन होंगे और 90 रोज के अंदर ही इलेक्शन होंगे। यानी सदर पाकिस्तान ने जो इलेक्शन की डेट दी थी उसके राउंड अबाउट कुछ डेट निकलेगी और इस तरह से इलेक्शन की तरफ जो है वो ये मुल्क जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर मैं ये आपको बताता चलूं कि PDM की जमातें जो कि वफाक पर काबिज हैं वो समझेंगे कि अगर 2 जगहों पर जो है सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो जाते हैं और अगर 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा वोट लेकर इमरान खान साहब के MPA जो है वो सूबाई असम्बलियों में पहुंच जाते हैं तो वफाक में इलेक्शन जब होंगे तो उस वक्त हमारी सीट और इसके अलावा जो पार्टी का टिकट है वो उसका नाम लेवा भी कोई नहीं होगा और वो टिकट खरीदने वाला लेने वाला भी कोई नहीं होगा। तो इस तरह से उनको एक बड़ी शिकस्त होती हुई नजर आ रही है कि अगर हम यहाँ पर जो है वो इलेक्शन करवा देते हैं सूबाई असम्बली के तो कल को तो लाजमी बात है जिनके MP होंगे MNA भी उनके होंगे तो हमारा पार्टी जो है वो तितर बितर हो जाएगी और उनका जो टिकट है वो टिकट लेने वाला भी कोई नहीं होगा। इस कैफियत को देखते हुए आइंदा चंद दिनों में हो सकता है कि सूबाई असम्बली के साथ साथ जो है वो कौमी असम्बली को भी फारिग कर दिया जाए और वजीर आज़म की तरफ से फारिग कर दिया जाए और मुल्क जो है वो एक नेशनल इलेक्शन की तरफ या जनरल इलेक्शन की तरफ मुल्क जो है वो जाता हुआ दिखाई दे। तो इस कैफियत के अंदर गर्मा गर्मी के अंदर और सियासी बहुचाल की कैफियत के अंदर पार्टियां जो है अपना अपना जोर लगाने के लिए जो है वो लगी हुई हैं। मैं यहाँ पर ये बताता चलूं कि इमरान खान इस चीज तक पहुंचे कैसे हैं। इमरान खान साहब ने जो कि बाजवा डॉक्ट्राइन थी और बाजवा डॉक्ट्राइन के तहत उन्होंने यूरोपियन ताकतों को और इसके अलावा खासकर अमेरिका को ये बावर करवा दिया था कि इमरान खान जो है वो अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ है और अमेरिका को तोड़ने की साजिश कर रहा है चाइना के साथ मिलकर। तो इस कैफियत के अंदर जो आलमी ताकतें थी उन्होंने घेरा तंग करना शुरू कर दिया और आपने देखा कि एक रजीम चेंज के सिलसिले में इमरान खान साहब को जो है प्राइम मिनिस्टरशिप से जो है बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इस सारी चीज के अंदर इमरान खान साहब सड़कों पर आए, उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया
उनको गोलियां भी लगी और वो अब तंदुरुस्ती की तरफ भी चले गए हैं। तो इस सारी कैफियत से बाहर निकलते हुए उन्होंने एक बंद कमरे के अंदर बैठकर जो लॉबिंग की है, जो सियासत की है, वो बहुत तगड़ी सियासत की है। उन्होंने देखा कि जो ताकत का मरकज है दुनिया का वो अब भी अमेरिका है, चूंकि हमने पैसे देने हैं आईएमएफ के। तो आईएमएफ एक हथियार है पेंटागन का जो मुख्तलिफ मुल्कों को मजबूर करता है कि आप पैसे से करें। वो सियासी तकर्रियां हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो बिलों का उतार चढ़ाव है या हर होने वाली एक्टिविटी जो है वो ऑब्वियसली आईएमएफ पाकिस्तान को मजबूर करता है कि ये काम करें और ये ना करें। तो जब ताकत का तवाजन आपने 100 अरब डॉलर भी देना है, 120 अरब डॉलर भी आईएमएफ का देना है, तो ताकत का तवाजन चूंकि अमेरिका था, तो अमेरिका के अंदर इमरान खान साहब ने एक जबरदस्त लॉबिंग की और उस लॉबिंग के नतीजे में उनको बताया कि मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूं, जबकि एक दोस्ती की जो पार्टनरशिप आपने कायम की थी वो बराबरी की सतह पर हो, मैं ये चाहता हूं और हमें आप दबोचने के चक्कर में लगे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान को जो है वो हम दबोचने नहीं देंगे। एक बराबरी की सतह पर जब बातचीत हुई तो वहां पर जो है वो बाजवा डॉक्ट्राइन की भी परखच्चे उड़ गए, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम आपके मुल्क के खिलाफ नहीं हैं, ना ही आपको जो है जंगों में धकेलना चाहते हैं। बेहतर यही है कि आप जो है अवाम की अक्सरियत को कबूल करें और इलेक्शन की तरफ मुल्क को जाने दें। और ये जो इस वक्त काबज टोला है वो मतलब आइन के खिलाफ काम कर रहा है, तो बेहतर यही होगा कि इनको आप जो है वो बर्खास्त करें और मुल्क को जो है वो इलेक्शन की तरफ जाने दें। तो वहां से ग्रीन सिग्नल हुए और हुआ कुछ यूं कि जिस वक्त पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जो है वो सऊदी क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए गए, तो मेरा ख्याल है, मेरा तज्जिया यह है कि वहां पर यह बात हुई होगी कि चाइना की तरफ से आपको जो है सपोर्ट तो मिल जाएगी, पैसा तो मिल जाएगा, आपकी मैशत जो गहरी खाई में गिरने के लिए तैयार है, आपको हम सपोर्ट तो दे देंगे, लेकिन ये मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। तो वहां से ये जब वापस आए और जो है एक अमरीकी जो एक लॉबिंग थी, यानी बाजवा जो डॉक्ट्राइन थी, उसके परखच्चे इस तरह से उड़े कि चाइना और रूस पाकिस्तान में अपना ही एक ऐसा करिंदा लेकर आना चाहते हैं जो कि उनके हक में बेहतर हो। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि अमरीकी कश्ती में सवार होकर आने वाले जो लोग हैं वो कभी भी चाइना के और रूस के मामलात को यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए चाइना और रूस ने सोच लिया है कि वो अपना हाथ जो है वो इमरान खान पर ही रखेंगे, उसकी पुष्ट पर ही रखेंगे। हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि आलमी ताकतों के तावन से ही हम जो है वो अपने इलेक्शन का रास्ता जो है हमवार कर सकते हैं या एक पाकिस्तान में पॉलिसी बना सकते हैं, क्योंकि हम कमजोर हैं, हमारे पास इतने डॉलर नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि हम अपने मुल्क के मामलात खुद चला सकें। तो इसलिए फोकस करना पड़ता है बड़ी ताकतों के ऊपर। तो इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर जिन ताकतों का हाथ है वो ताकतें जो है वो पाकिस्तान में अगला वजीर आजम इनको देखना चाहती हैं। तो ये एक बेहतरीन लॉबिंग थी, अगर इमरान खान साहब ने की भी है तो मेरा ख्याल है कि दोस्ती जो की भी है, अगर अपनी लॉबिंग को अमेरिका के साथ कामयाब भी किया है तो वो एक बराबरी के दर्जे पर किया है, यानी उनसे जो कमिटमेंट हुई होगी वो बराबरी की सतह पर हुई होगी। उन्होंने ये कहा होगा कि जो आप पाकिस्तान से इंतकाम लेना चाहते हैं उसका रास्ता आप जो है वो छोड़ दें, हम ये काम जो है वो पाकिस्तान में आपके खिलाफ नहीं करेंगे। तो यूं आपको एक सेंट्रल एशिया से और जनूबी आपको एशिया से निकालने का एक रास्ता जो बन रहा था उसमें रोड़े नहीं अटकाएंगे। और मेरा ख्याल है, मेरा ये तज्जिया है कि इमरान खान साहब जो इलेक्शन में आएंगे और जीतेंगे, अमेरिका के लिए रास्ता कुछ ऐसे हमवार करेंगे कि चाइना के साथ उनके जो मामलात है वो भी तय करवाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जनूबी समंदर जो चाइना का है उसमें अमेरिका और चाइना की एक लड़ाई की कैफियत बनती रहती है, उनके बहरी बेड़े वहां पर लगे हुए हैं। और इसके अलावा जो रूस के मामलात हैं अमेरिका के साथ वो भी मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब तय करवाएंगे। इसी कमिटमेंट के साथ वो वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की पॉलिसी जो है वो अफगानिस्तान में भी यही रही है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। और वो कह रहे थे कि आप 44 मुल्क के साथ, 44 ममालिक के साथ इस मुल्क पर जो है वो धावा बोल के बैठे हैं, लेकिन आप मुज़ाकरात के जरिए ही यहाँ पर कामयाब होंगे, ना कि जंग के जरिए। तो अमेरिका ने जब देखा कि उनकी पॉलिसी जो है वो पॉलिसी जो 10-12 साल से या 14 साल से बयान कर रहे थे वो बिल्कुल हक और सच पर मबनी है, उसी तरह से हुआ है। हमें मुज़ाकरात करने पड़े हैं तालिबान से वहां से निकलने के लिए और सही सलामत निकलने के लिए। तो उसी कैफियत को इमरान खान साहब की वो भांप रहे हैं कि ये जो लीडर हैं जो बात करते हैं बिल्कुल हक और सच पर होती है और वो बात भी पूरी होती है। तो वो समझते हैं कि रूस के साथ जो इस वक्त यूरोपियन ममालिक की और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन को लेकर,
तो उस जंग बंदी के लिए इमरान खान साहब से अच्छा लीडर जो है वो हमें नहीं मिल सकता। मेरे ख्याल से इस वजह से उनको ग्रीन सिग्नल मिला है, और ग्रीन सिग्नल जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी मिला है, इसलिए ये मामला सारे इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और इलेक्शन के जरिए 2/3 मेजॉरिटी से जब वो आएंगे तो अमेरिका के मफादात जो इस खित्ते में हैं उनको वो जरूर प्रोटेक्ट करेंगे मेरा ख्याल है। और आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि उसके मफादात को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो आलमी ताकत है। और दुनिया को एक अगर जंग की कैफियत से वो बचा सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतर कैफियत होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि चाइना के अंदर जो एक लड़ाई है यानी अमेरिका को लेकर, और सुपरमेसी की जो दुनिया में जंग चल रही है जिसमें रूस और चाइना मिलकर काम कर रहे हैं और डॉलर को ज़ेर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अमेरिका में जो चीज़ एक एस्टेब्लिशमेंट में पाई जाती है वो ये है कि इमरान खान साहब से अच्छा बंदा या बात करने के लिए कोई और नहीं होगा कि अमेरिका के चाइना के साथ और रूस के साथ मामला तय करवा दे। और आप जानते हैं कि रूस ने एक मुआहिदा अमेरिका के साथ जो था वो ये था कि जो एटमी मामलात हैं, एटमी जो हथियार हैं वो कभी भी यूज़ नहीं करेगा। तो उस मुआहिदे को जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया है रूस ने, और उनकी जो टीमें आएंगी इंस्पेक्शन के लिए उनको भी किसी किस्म की कोई इंस्पेक्शन नहीं करवाई जाएगी। तो रूस ने अपने आप को इस चीज़ से आज़ाद कर लिया है और वो किसी भी वक्त एटमी हथियार चला सकता है। तो इस चीज़ से पूरा यूरोप खासकर जो बरतानिया है वो दबाव डाल रहा है अमेरिका के ऊपर कि आप जंग बंदी के लिए और इनके साथ मामलात को जो तय करें, क्योंकि रूस से मिलने वाली और यूक्रेन से मिलने वाली जो गैस है वो पूरे यूरोप में जाती है और यूरोप की इंडस्ट्री इसी से चलती है और पूरे यूरोप का जो बिजनेस है वो इसी से रिलेटेड है। तो इस तरह से अगर आप जो है वो जंग बंदी की तरफ जाते हैं तो ये पूरे यूरोप के लिए एक ग्रीन सिग्नल होगा कि उनकी मैशत दोबारा से खड़ी पांव पे हो सकती है, वरना बहरानी कैफियत के अंदर पूरी जो दुनिया है वो उसकी लपेट में आ जाएगी। अगर चाइना के साथ अमेरिका की लड़ाई होती है या रूस के साथ लड़ाई होती है तो ऑब्वियसली चाइना से निकलने वाला माल जो पूरे यूरोप में जाता है या सेंट्रल एशिया में या चाइना में या पाकिस्तान में, तो ये सारी कैफियत से उनका माल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगा। तो पूरी दुनिया एक इन्फ्लेशन की जद में आ सकती है, यानी जिससे महंगाई हो सकती है। तो इससे सारी कैफियत से निकलने के लिए इमरान खान साहब को वो शख्सियत समझा जा रहा है जिससे वो बातचीत करवा के दुनिया को जंग बंदी के लिए कायल करवा सकते हैं। यकीनन उनके अंदर सलाहियत मौजूद है, वो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ चुके हैं एक बाहर की यूनिवर्सिटी से जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा जा सकता है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ सियासत का एक तालिब इल्म जो है वो दुनिया को एक बेहतर तरीके से चला सकता है और ये अमेरिका को अच्छी तरह बावर हो चुका है। तो ये ग्रीन सिग्नल जो है वो आप ये ना समझें कि हमारे पाकिस्तान में अपनी पॉलिसी के तहत आए हैं, ये ग्रीन सिग्नल आलमी ताकतों की तरफ से आए हैं, क्योंकि रूस और चाइना को भी जो है खान जो है उनके लिए काबिल कबूल है, और इसके अलावा अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी जो है वो जो खान है वो काबिल कबूल है, क्योंकि जो जंग बंदी की तरफ एक जाना चाह रहा है अमेरिका और रूस, वो उसके लिए जो इमरान खान है वही एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये एक ऐसा हथियार है जो कि हमें जंग बंदी से बचा सकता है और पूरे यूरोप को दबा होने से बचा सकता है। तो इसलिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि मकबूलियत तो इमरान खान की है और 2 तारीख शरीयत से वो आ सकते हैं, लेकिन हम कर्जई हैं, हमने पैसा देना है दुनिया का और हम अपने पांव पर खड़े नहीं हैं। इसके लिए आलमी ताकतों के ग्रीन सिग्नल हमें चाहिए होते हैं, और ग्रीन सिग्नल अगर तो पीडीएम की जमातों की तरफ से हमारे ऊपर जो है वो ये काबिज हो जाते हैं तो यकीनन ये मुल्क को बेच के सामने आते हैं। लेकिन जो आलमी ताकतों की तरफ से ग्रीन सिग्नल इमरान खान को मिला है तो मेरा ख्याल है कि वो एक बराबरी की सतह पर होगा, और वो बराबरी की सतह पर दुनिया से दोस्ती होगी और मामलात हम जो दुनिया के साथ चलाएंगे वो बराबरी की सतह पर जो है दोस्ती करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पिछले 30 साल से दीमक की तरह मुल्क को चाट रहे हैं और अपना पैसा बचाने के लिए आलमी सतह पर और अपने खजाने बचाने के लिए जो एक दुनिया से डील करते हैं वो एक पाकिस्तान को गहरी खाई में फेंकने वाली डील होती है। जिस तरह आपने देखा कि 16 अरब डॉलर से मुल्क जो है 2 अरब डॉलर पे आ गया, यानी आपके ज़र मुबादला के ज़खायर एक गहरी खाई में गिर गए। वो 14 अरब डॉलर कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। तो इसी तरह से ये मुल्क को बहुत तेजी से एक बहरानी कैफियत में लेके जा रहे थे, जिस तरह इनको एक प्री प्लान एजेंडा मिला है कि आपने ऐसे ऐसे मुल्क को तबाह करना है। तो पीडीएम की जमातें उसी तरह से मुल्क को तबाह करने पे तुली हुई हैं और अभी भी इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। जिस तरह से आपने देखा
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं उनको जेलों में बंद किया गया। इसके अलावा रिटायर्ड जो जर्नैल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शुएब अमजद को भी जो है वो अरेस्ट किया गया, क्योंकि वो पीटीआई के हक में बोलते थे और यकीनन पीटीआई के इसके ऊपर सरापा एहतजाज भी है। कपड़े उतारना, नंगा करना, ये जो लोग हैं अमेरिका की मर्जी से पाकिस्तान पर काबूज हुए थे, वो आप आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर उनको पसे पुश जाते हुए देखेंगे और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक बेहतर फैसले करते हुए नजर आएगी और आइंदा चंद महीनों में पाकिस्तान की डायरेक्शन जो है वो सही सिमत में जाती हुई नजर आ रही है। तो ये था आज का तजिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट तजिए के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इस तजिए को सुनने के बाद हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को तो जरूर दबाएंगे, क्योंकि नया नोटिफिकेशन इसी के साथ आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।